न्यूज़ 24 ने अपने खास पेशकश में दिखाया था कि बिहार में बीज को लेकर किसान कितने परेशान हैं और इसको लेकर हमने अलग अलग जिलों की तस्वीरें आपको दिखाई थी। इस वक्त बिहार के कृषि मंत्री हमारे साथ हैं, कुमार सर्वजीत जी, और इनसे हम बात करेंगे कि इन तस्वीरों को देखने के बाद सरकार आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है। सर्वजीत जी, हमने दिखाया कि अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से किसान परेशान हो रहे हैं। सरकार के पास क्या रोड मैप है? देखिए, बीज का मतलब जो वितरण जो होता है, ये पॉलिसी है हमारी, पहले आओ पहले पाओ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे बिहार के एक-एक किसानों को हम बीज दे देंगे। ये एक हम लोगों ने दिया है कि भाई जो किसान जो हैं ऑनलाइन कर लेते हैं और जो पहले करते हैं उसी हिसाब से हम लोग टारगेट लेकर के उसके बाद जो है बीज को जो है हम लोग जिला वाइज सप्लाई करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि समस्याएं आती हैं, क्यों आती हैं इस बात को समझ लीजिए। एक प्रखंड के कई पंचायत, उसके कई गांव और एक गांव के एक-एक व्यक्ति, किसान मतलब तो यही हुआ ना। कितना डिफिकल्ट होगा ये काम कि सबको जो है घर-घर को हम लोग जो है बीज वितरण कर दें। इस बार हमने एक अच्छी पहल किया था, हमने कहा था कि किसान जो लाइन लगा रहे हैं, आप उसको जो है घर पे बीज पहुंचा दीजिए। डोर डिलीवरी का हमने काम किया। दिक्कतें थोड़ी आ रही थी, लोग लाइन में खड़े होकर ले, लेकिन हमारा जो प्रयास हुआ है, इसमें गया में आप देखेंगे कि 60% से ऊपर हम लोगों ने बीज जो है डिलीवर करवाया। डिलीवरी घर पे जाके हमने दे दिया। आने वाला समय में ये समस्या होगी। सबसे बड़ी बात है कि दिक्कत हुई क्यों? आखिर किसानों को क्यों दिक्कत हुई? जलवायु परिवर्तन को लेकर के पूरी देश और दुनिया परेशान है। हमें जितना मात्रा में गेहूं का बीज चाहिए था, जो सप्लायर थे, जो कंपनियां सप्लाई देती है, वो नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया, ये कारण आप समझ सकते हैं। अगर समय रहते जो मेरा डिमांड था, जितनी कंपनियों से हमारी एग्रीमेंट हुई थी कि आप हमको जो है इतना मैट्रिक टन हमको बीज दे दीजिए, लेकिन समय पे नहीं मिल पाया। इसका कारण था जो कोविड हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, ये सब कारण से समस्या आई है। कल ही हमने कृषि भवन में एक सेमिनार रखा था। हमने कहा कि जो इतने बड़े पैमाने पे हम सीड खरीदते हैं, अब जो है पूरे बिहार का जितने हमारे कृषि की जो हमारे डिपार्टमेंट का जो जमीन है ना, अब हम प्राइवेट एजेंसी को देने जा रहे हैं। पूरे बिहार के एग्रीकल्चर लैंड को हम देंगे, कृषि फार्म को देंगे। प्राइवेट कंपनी को हम ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारे के यहाँ बीज उत्पादन करो और बीज उत्पादन करके हमारा जो नियम कानून बनेगा उतना हमको बीज को एक दे बड़ी दीजिए। बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें कि आज मंत्री जी ने हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से नई जो प्लानिंग की जा रही है, प्राइवेट कंपनियों को जो कृषि लैंड जो यहाँ पे है उस पे दिया जाएगा और वहाँ पर वो बीज का उत्पादन करें, बीज निकालेंगे और वही किसानों को आप वितरित करेंगे। अब ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा जिला और कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहाँ पे हमारा जमीन नहीं है। अगर किसी प्रखंड का कोई फार्मर ये चाहता है कि हम जो है बीज उत्पादन हम जानते हैं, हम कर सकते हैं, पहली उसकी प्राथमिकता। अगर जिले में हमारे पास कई जगह ज़मीन है, वो जिले का कोई किसान चाहता है कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है कि हम सीड का उत्पादन कर सकते हैं, पहली उसकी प्राथमिकता। बड़ी-बड़ी कंपनियों को हमने ऑफ़र किया है, किसानों को हम ऑफ़र करेंगे कि भाई आप आइए और हमारे ज़मीन में सीड का उत्पादन करिए, हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। आखिर जो दिक्कत हो रही है, हम बाहर से बीज खरीद रहे थे तभी तो दिक्कत हुआ। अगर हमारे पास बड़े पैमाने पे इसका उत्पादन होता तो हम किसी ऊपर निर्भर नहीं होते, किसी दूसरे राज्य पे हम निर्भर नहीं होते। लेकिन मैं आपको पूरे भरोसे के साथ मैं बता रहा हूँ कि आने वाला समय इस देश में बिहार बीज उत्पादन में एक अलग राज स्थापित होगा। उसके बाद किसानों को कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। हमारा ये प्रयास चल रहा है। बिल्कुल, ये कृषि मंत्री ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर बिहार बनेगा बीज के खेत में के बीज के क्षेत्र में, और अब बीज खरीदेंगे नहीं, बीज का उत्पादन करेंगे कृषि भूमि पे, और उसके लिए ये लोगों से कंपनियों के साथ साथ बिहार के जो किसान हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, उन्हें भी आमंत्रित कर रहे हैं। कैमरा मैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।